क्या सोचा है प्रेजेंट के बारे में? पक्का? भाई आजमा तो लो। ओके। मैं चाहती हूँ हाँ? कि आप वकार भाई को ऑफिस में एक जॉब देते हैं। प्लीज बाबा, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ भी कर लेंगे। बेटा वकार को, लेकिन बाबा लेकिन कुछ नहीं होता। प्यार में करके दिखाना होता है, लेकिन नहीं करेंगे आप। ठीक है, अब इतनी जिद भी मत करो, देख लेंगे। अब चलो, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा अच्छा लग रहा है ना ये कलर? बहुत प्यारा। जब ये बात सुने, दादा ने बाबा से बात की है, इसलिए प्लीज वो आपको कोई भी ऑफर देना चुप करके ले लीजिएगा। ज्यादा डिमांड्स मत रखिएगा। तुम्हारे बाबा जो भी अपनी बेटी को देंगे मुझे कबूल है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे उनकी बेटी को पता है, आप एक बार बाबा का ट्रस्ट जीत लेना तो देखना वो आपको अपना बेटा समझेंगे। I'll make sure कि वो disappoint ना, I promise. थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्लीज। नहीं मामा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी एंड दिस डे सो स्पेशल। थोड़ी देर तो रुक जाए, फिर चले जाइएगा। क्यों रुके? अंजला क्यों रुके? I'm sorry, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम क्यों हो यहाँ अभी तक? मैं तो आउटसाइडर हूँ, मेरे कुछ नहीं लगते। तुम इनकी बेटी हो, तुम्हें बेदखल किया है। और देखो, जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है वहां मैं नहीं रुकूंगा, एक मिनट भी नहीं। अच्छा मुझे बाबा से बात तो करने देना, फिर चले जाइएगा। तुम्हें रुकना है तुम रुको, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ से। क्या कर रहे हो यार? अंधे हो क्या? नजर नहीं आ रहा? I'm so sorry सर, मैं क्लीन कर देता हूँ। साहिल, तो टके क्या आदमी खराब कर दिया सब कुछ। क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पर? क्या बदतमीजी चल रही? इस 2 टके के वेटर की हरकत नजर नहीं आ रही आपको? कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, और ना ही कोई इंसान छोटा बड़ा होता है। अब माफी मांगो इससे। वकार, मैंने कहा माफी मांगो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? वकार एक वेटर से माफी नहीं मांगेंगे। चले वकार, शायद हम गलत जगह आ गए हैं। चले। बेटा उसकी तरफ से मैं माजरत खा हूं, आप जा सकते हैं। ओके सर। देखा आपने? देखा, बदतमीजी की इंतहा होती है। खुद को समझता क्या है, और गलती हो गई इंसान से ही होती है। इसका यह मतलब है कि सबके सामने जलील करे। और आप कह रही थी कि मैंने गलत फैसला किया है। देख लिया ना आपने, बिल्कुल सही फैसला किया है। मामा ही मेरी वारिस बनेगी। दुकान पे चोरी हो गई, सफाया कर गए चोर। चोरी हुआ? खर्चा कैसे चले? कैसे चोरी हुई? आपको किसने बताया? चौकीदार की कॉल आई थी, शटर उठा हुआ था, सब कुछ ले गए, सब कुछ। तो वो कमबख्त क्या कर रहा था? उसने रोका क्यों नहीं? हट हराम है वो, सो रहा होगा। भाई जाने दे उसे, पुलिस को कॉल करें, आप फौरन पुलिस को बुलाएं। पहले जाके सीसीटीवी देखता हूँ,
अंदाजा तो हो कि किसका काम है, उसके बाद जाऊंगा पुलिस के पास। लेकिन बर्बाद कर गए, सब ले गए। और किसका काम होगा आतिफ? कहा भी था मत बिगाड़े उन लोगों से, ऐसे ही होते हैं। परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम तो हटो। सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? जब हम आए काफी देर हो चुकी थी, आप सो रही थी। इसीलिए मैं ऐसे लोगों की दावतों में नहीं जाती। ये बुला तो लेते, मगर बुलाने के बाद मेहमानों को जलील भी करते हैं। अंजला ने तो दिया मेरे साथ। बारी बारी वो सब खदशे जिनका मैं तुमसे कहा करती थी पूरे हो रहे हैं। इर्तिजा अंजला को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। उसे तुम्हारी और अंजला की शादी चुभ रही है। ये बात जानता हूं मैं। उसने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी करेगा। अब इस बात का एक ही हल है, तुम अंजला से कहकर उसके बाप की जायदाद में से उसका हिस्सा मांगो। हिस्सा? हाँ, हिस्सा। ये अंजला का कानूनी और शरई हक भी है कि वो अपना हिस्सा अपने बाप से मांग सकती है। और हाँ, यही मौका है, फायदा उठा लो। अगर वो लोग तुम्हें नौकरी भी देना तो कबूल मत करना। बस इस बात पर डटे रहो कि अंजला अपने बाप से हिस्सा मांगे। इसी में हम सबकी भलाई है। मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे की तुमने? हमारा आदमी हर जगह मौजूद है बच्चा, और यकीन करो बाबू को तुम्हारे पल पल का खबर है। अगर बाबू चाहता ना, तुम्हारे घर का जो वो क्या बोलता उसको फंक्शन, सालगिरह मालगिरह का जो फंक्शन था ना, खुदा के कसम उसको मातम में बदल सकता था। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है बच्चा। आज शाम को 10 करोड़ रुपया लेके बाबू का पुराना फार्म हाउस में पहुंचा, वरना तुम बाबू को जानते हैं कि बाबू क्या कर सकता। बाबू, तुम्हें पैसे दे दे के थक गया हूं मैं। अब मजीद पैसे देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जेवर क्यों निकाला आपने? दुकान पे हुई चोरी की वजह से आतिफ बहुत परेशान है। नंगी हालत तो देखी है, दुकान बंद पड़ी रहेगी तो घर का खर्चा कैसे चले। इस जेवर बेच के सामान डाला जा सकता है। तो क्या हो गया आपको? ये जेवर आपको अम्मी ने दिए थे। आप ही यही वाहिद चीज है अम्मी की दी हुई आपके पास, और इसे बेचने की बात कर रही हैं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। थोड़ा सब्र कीजिए, क्या पता वो लोग पकड़े जाएं। पुलिस कोशिश तो कर रही है ना। जानते हो नहीं पकड़े जाएंगे। इस तरह हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे ना तो बेवकूफ कहलाएंगे, कर्जों तले दब जाएंगे हम लोग। सच है कि जेवर बेच के सामान डाल दें दुकान में, और इंशाल्लाह दुकान चल जाएगी ना तो आतिफ दिला देंगे नया। नया कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं। आफ्ताब क्या कर रहे हैं? आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब क्या कर रहा है? गन पीछे कर। बोलता भाड़ जा तू। तुम लोगों को जो चाहिए ले लो। मैंने कहा जो चाहिए ले लो। और दूंगा ऐसे मैं जान ले लूंगा। आफ्ताब गन नीचे कर। बड़ा सेठ बनता है तू है? आफ्ताब, आफ्ताब मैं कह रहा हूँ गन नीचे कर। आफ्ताब गन नीचे कर, मैं कह रहा हूँ। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। देखो तुमको जो चाहिए ले लो। कौन कह रहा हूँ तेरे साथ? गन छोड़, गन छोड़। अबे आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब,
निकल आफ्ताब निकल नहीं आफ्ताब जल्दी आ। निकल निकल यहाँ से आफ्ताब नहीं, आफ्ताब ऐसे नहीं जा सकते। खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसाएगा, निकल यहाँ से, छोड़ दे यहाँ से, निकल। बुखार हो रहा है इतना तेज। चलो ऊपर आओ, चलो मेरे साथ, आजो आजो, शाबाश मत करो, आजो मेरा भाई, आजो आजो। मुझे बता देते तुम्हारी तबीयत खराब है, हाँ? चला भी नहीं जा रहा तुमसे। आजो यहाँ बैठो और मैं ना बस तुम्हारे लिए 2 मिनट में दवा लेके आई। शाबाश, हिम्मत करो, बैठ जाओ। मैं ना बस अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए दवा लेके आई। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इधर ही रहे मेरे पास, कहीं मत जाए। मेरे भाई मैं कहीं नहीं जा रही, बस दवा लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए, हाँ? परेशान नहीं। और ये खून कैसा है कमीज पे? खून? बचपन में भी जब तेज बुखार होता था ना तो ऐसे ही नक्सीर आ जाती थी तुम्हारी नाक से। मैं बस अभी 2 मिनट में तुम्हारी शर्ट भी लेके आई और दवा, हाँ? फिर मैं चेंज करवा दूंगी। मैं यही हूँ। अच्छा, मैं हूँ तुम्हारे पास, बस दवा लेके आ, हाँ? मामा